बिहार में इस वक्त इन दो तस्वीरों को लेकर चर्चा काफी है। जो बिहार की सरकार पर भी सवाल उठा रहा है, बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हुई है। आरजेडी के विधान परिषद के सदस्य आप देख रहे हैं, जो कि अब कानून मंत्री हैं बिहार के, इस वक्त उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से आनंद मोहन एक मामले में सजा पाए हुए लेकिन बिहार की सड़कों पर खुलेआम अपनी प्राइवेट गाड़ी में मौज मस्ती करते हुए दिखे, ये दोनों तस्वीरें बिहार सरकार से इस वक्त सवाल पूछती हैं। और इस पूरे मामले में रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव की तरफ से क्या कहा गया, सुन लेते हैं। बिहार के कानून मंत्री बने हैं आरजेडी कोटे से कार्तिक सिंह, लेकिन विवादों में घिर गए हैं। हम सीधा बात करेंगे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से। हमारे साथ हैं। कार्तिक सिंह को मंत्री बनाया गया है सर, लेकिन उनके खिलाफ एक मामला सामने आया है। उन पर अपहरण का केस है। फरवरी में उनको उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। कल उनको कोर्ट में जाना था, लेकिन वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो गया है। इस संदर्भ में हम लोग को जानकारी पहले से प्राप्त था, न भी है। मीडिया इन खबरों को दिखा रही है, लेकिन इतना बात अब जान लीजिए कि जो भी चीजें कानून के दायरे में आएंगे, कानून जो इजाजत देगी वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बिहार में कानून का राज है। नसीहत हमें वो लोग ना दें जिनके ऊपर तड़ीपार होने का आरोप लगा है। नसीहत वो लोग ना दें जिन लोगों ने न्यायिक निर्णय देने वालों के लिए को ही सदा सदा के लिए सुला दिया है। हम उस विषयों पर जाने की बजाय अपने कमिटमेंट पे, अगर ये मामले सामने आएंगे, कानून जिसकी इजाजत नहीं देती हो तो कतई ऐसे बख्शे भी नहीं जा सकते हैं। और जीरो टॉलरेंस और कानून का राज बिहार में स्थापित है। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, औरत हो या मर्द हो, या किसी धर्म के मानने वाले लोग, कोई रंग भेद के आधार पर नहीं। साफ सीधा संदेश है, कानून तोड़े हुए कानून आपको बख्शेगा नहीं। कानून जिन पर अप्लाई कर रहा है स्वाभाविक तौर पर कार्रवाइयां होगी। अगर साक्ष्य सामने आएंगे तो ये कहाँ सवाल खड़ा होता है। कार्तिक मास्टर से उनको नाम से जाना जाता है। मेरी उनसे बात हुई तो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ वैसा कोई मामला नहीं है, जो भी है हमने चुनावी हलफनामे में दिया हुआ है। सो आरोप लगाना और उसको साबित करने में बहुत अंतर है। देखिए, आरोप तो किसी पर कोई लगा सकता है, और जब स्वयं ही प्रार्थी ये कह रहा हो कि सारे मामले को मैंने हलफनामों में दर्ज कर रखा है, चुनावी हलफनामों में, अब किस रूप का है, क्या है, नहीं है, वो तो देखने के बाद ही ना कोई बात होती है। लेकिन इतना जरूर भरोसा दिलाएंगे, कानून तोड़ेंगे जो लोग, कानून जिसको इजाजत नहीं देता वो काम ये सरकार कतई नहीं कर सकती। अच्छा, मान लीजिए कोई अगर वो दोषी पाए जाते हैं पार्टी के भी नजर में, तो क्या कोई कार्रवाई होगी, मंत्री पद से हटाया जा सकता है? हमने आपको क्या कहा कि जब कोई चीजें सामने दिखेगी तो सरकार ये सेंसिटिव है, गंभीर है जीरो टॉलरेंस को लेकर करके, कानून के राज स्थापित करने को लेकर करके। ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ऐसे कोई भी मामले जो सामने आएंगे उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। सवाल आनंद मोहन है, आप ही उनके पुत्र आपके पार्टी से विधायक हैं। वो अभी सहरसा जेल से चले थे, पटना सिविल कोर्ट में आना था, लेकिन अपने घर चले गए। तस्वीर वायरल हुई। लौटते समय खगड़िया गेस्ट हाउस पर रुक गए, फिर राजद कार्यालय गए। तो बीजेपी कह रही है कार्तिक मास्टर के मामले पे या आनंद मोहन के मामले पे कि यही जंगल राज है, जिसके लिए हम लोग नीतीश को आगाह कर रहे थे। बेतिया में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री महोदया के पुत्र ने अगर अस्त्र लहरा करके किस तरह से आतंक पैदा किया था। हमने सवाल खड़े किए थे, मिर्ची लग गई थी। AK-47 लहराते थे इनके लोग। कार्बाइन लहराता हुआ पिक्चर आज भी कैद है, लेकिन कुछ सोई हुई पत्रकारिता उसमें जागी नहीं थी। मुझे आज इस बात का फक्र है कि सोई पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता की ओर बढ़ रहा है। ये अच्छी संकेत है समाज के लिए। और मैं कह सकता हूँ इस जिम्मेदारी के साथ कि अगर जो चीज़ें कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, संज्ञान में आया तो कार्रवाई किया कि नहीं, कार्रवाई टूटेगा नहीं कानून, ऐसा कतई संभव नहीं है। लेकिन कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई भी होगी, ये डंके की चोट पर कर सकता हूँ। हुआ कि कार्रवाई कि नहीं हुआ, जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, कई कांस्टेबल उसमें निलंबित किए गए हैं और उसकी तफ्तीश भी हो रही है। जो भी सामने आएगा कार्रवाइयां होगी।
तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और आरजेडी भी वही बात कह रही है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। साथ ही यहां पर शक्ति यादव ने यह भी कहा कि जो भी मामला है कानून के हिसाब से इस मामले में कार्रवाई होगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।